नमस्कार प्रणाम। राजस्थान के देवली उनियारा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की तरफ से एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि यह पूरा मामला देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता में ग्रामीणों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर वोटिंग बहिष्कार से शुरू हुआ था। इसके बाद वहां पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा वोटिंग मशीन चेक करने पहुंचे और नोकझोंक के दौरान उन्होंने अपना आपा खो दिया। तभी उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इस मामले में एसडीएम अमित चौधरी ने सफाई देते हुए कहा था कि समरावता गांव में वोटिंग बहिष्कार के चलते 10 बजे तक एक भी वोट नहीं डला था। जिला कलेक्टर ने उन्हें इसी बात के लिए भेजा था कि आप वोट डला दीजिए। जिला कलेक्टर ने कहा था कि एक भी वोट पड़ जाता है तो यह 100% बायकट में नहीं आता है। एसडीएम अमित चौधरी कहते हैं कि मैं तो सरकारी आदेशों का पालन कर रहा था। वोट डालने वालों में टीचर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसका हस्बैंड शामिल था। इस मामले में जब नरेश मीणा से सवाल किया गया कि क्या एसडीएम को थप्पड़ मारना सही था, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हाँ, बिल्कुल थप्पड़ मारना सही था। उस अधिकारी ने फर्जी वोटिंग कराई, यहाँ की लोगों की भावनाओं को तोड़ा, इसीलिए थप्पड़ जड़ा गया, इसलिए थप्पड़ चलाया गया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा कहते हैं कि जब पूरा गांव यहाँ मतदान का बहिष्कार करके बैठा था तो उसे क्या जरूरत थी फर्जी वोटिंग कराने की। उस अधिकारी ने आंगनबाड़ी की महिला को सस्पेंड करने की धमकी दी। वो बीजेपी का एजेंट था। जानबूझकर उसकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई ताकि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो सके। मैं कलेक्टर को इसका जिम्मेदार मानता हूँ। इसके बाद मामला आगे बढ़ता है और फिर पुलिस ने 13 नवंबर को रात में समरावता गांव पहुंचकर नरेश मीणा को हिरासत में लेती है। तभी मीणा के समर्थकों ने जमकर बवाल कर दिया। बवाल बढ़ते देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। भीड़ पे काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। तभी गुस्साए नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया और उन पे पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। इसी बीच मौका देख नरेश मीणा पुलिस हिरासत से भाग निकला। पत्थरबाजी के दौरान कुछ पुलिस वालों का सिर फट गया। वहीं पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार कर 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे थे। इसी बीच टोक में समरावता गांव के पोलिंग बूथ पे मतदान बहिष्कार को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। पोलिंग बूथ पे तैनात एसडीएम और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच जम के बहस होने लगता है। तभी अचानक नरेश मीणा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ देता है। बताते चले नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। समरावता गांव में हिंसा के पीछे की वजह 1 साल पुराना विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 साल पहले ये गांव उनियारा उपखंड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पिछले साल इस गांव को नगरपुर तहसील में मिला दिया गया था। वहीं अब इस साल समरावता गांव के लोग गांव को देवली की बजाय फिर उनियारा में शामिल करने की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना है कि समरावता गांव की देवली से 80 किलोमीटर की दूरी है, वहीं उनियारा से सिर्फ इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। ऐसे में ग्रामीणों ने यथावत उनियारा में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। मतदान के इस बहिष्कार में उनका साथ देने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी शामिल हुए थे। तभी उनकी एसडीएम से गर्मा गर्मी हो गई और उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। ये घटना जो कुछ भी हुआ वह सब पुलिस वालों के चलते हुआ है। राजस्थान में एसडीएम को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने 2003 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव पद जीतकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत किया था। नरेश मीणा कभी किरोड़ी लाल मीणा के साथ दीर्घ रहे हैं। समर्थकों के बीच वह छोटा किरोड़ी के नाम से जाने जाते हैं। नरेश का किरोड़ी लाल से पुराना जुड़ाव रहा है और उन्होंने कई सामाजिक आंदोलनों में उनका समर्थन किया है। 2017 में जयपुर में मीणा समाज की रैली के दौरान नरेश मीणा ने अपने अंगूठे पे कट लगाकर किरोड़ी लाल का खून से तिलक किया था। इसके बाद से नरेश मीणा को अपने सियासी गुरु से कई मौके पे टकराना पड़ा। दौसा में सत्याग्रह आंदोलन को विफल करने से लेकर उनके जेल जाने और उन पे हुए हमले तक नरेश मीणा ने संघर्ष की राजनीति का सामना किया है। वैचारिक मतभेद के चलते नरेश किरोड़ी लाल से अलग रास्ते पे चल दिए। नरेश कांग्रेस समर्थन माने जाते हैं, जबकि किरोड़ी लाल बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं। नरेश मीणा 12 जिले के छबड़ा के रहने वाले हैं। नरेश मीणा ने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से बगावत करके छपड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। करीब 44,000 वोट लेकर आए थे।
पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने पे उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। जब उन्होंने दौसा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो मार्च में कांग्रेस ने उन्हें वापस पार्टी में लिया था, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पे देवली उनियारा से निर्दलीय के तौर पे ताल ठोक दी। कांग्रेस ने देवली उनियारा सीट से केसी मीणा को टिकट दे दिया। इसके बाद भी नरेश मीणा ने पार्टी के निर्णय के विपरीत जाते हुए निर्दलीय पर्चा भरा। इसके बाद कांग्रेस ने नरेश मीणा को निलंबित कर दिया। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नरेश मीणा अकेले ही चुनावी मैदान में कूद पड़े। अगर किसी भी व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास फिजिकल पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए स्थान चुनने की बात हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद नरेश मीणा को ऑनलाइन कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं ऑनलाइन कोर्ट में पेशी के बाद जानकारी दी गई है कि नरेश मीणा को जेल भेजने का आदेश दिया गया है। नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा के वकीलों ने पुलिस पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि हमें यह भी नहीं पता है कि नरेश मीणा कहाँ है और किस हाल में है। नरेश मीणा के वकीलों ने कहा है कि वह पुलिस द्वारा कानून के उल्लंघन के खिलाफ न्यायालय में जाएंगे और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वकीलों ने यह भी कहा है कि हमें नरेश मीणा से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और न ही परिजनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है। वकीलों ने यह भी आरोप लगाया है कि अगर किसी भी व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास फिजिकल पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ कानून का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। नरेश मीणा को हक है कि वह वकीलों से मिले और बात करे, लेकिन नरेश मीणा को किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। वकील लाखन मीणा ने कहा है कि हमें सूचना मिली है कि नरेश मीणा के साथ मारपीट की जा रही है और जिस अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है वह खुद नरेश मीणा के साथ मारपीट कर रहा है, लेकिन हमें यह तक जानकारी नहीं दी जा रही है कि नरेश मीणा कहाँ है और क्या मामला दर्ज किया गया है। हमने पुलिस के सभी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि कम से कम हमें यह बताएं कि नरेश मीणा किस थाने में है, लेकिन पुलिस ने हमें यह तक जानकारी नहीं दी है कि वह किस थाने में है। नरेश मीणा के पास जबकि पूरा अधिकार है कि वह वकील से मिले और हमें भी पूरा अधिकार है कि हम अपने मुकब्बिल से मिले। इसके लिए हमें रोका नहीं जा सकता है, लेकिन पुलिस हमें किसी तरह की जानकारी नहीं दे रही। सोशल मीडिया पे नरेश मीणा की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर दावा है कि कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा सलाखों के पीछे फर्श पे सोते हुए नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा के अलावा पुलिस ने उनके 60 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया है। घटनाक्रम में करीब 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अलावा 2 सरकारी गाड़ियों के अलावा 7 प्राइवेट वाहन और करीब 25 बाइकों में आग लगाई गई है। इसके चलते जिला पुलिस की 28 टीम अपराधियों को धरपकड़ कर रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने अपने दोस्त और तेल कारोबारी अनीस रजानी से शादी रचा लिया है। यह शादी सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में बनी रही। अनीस के नाम को लेकर सोशल मीडिया में अफवाहें भी शेयर की गई। वायरल पोस्ट में कहा गया कि अंजलि बिरला के पति मुस्लिम हैं, हालांकि इसमें कतई सच्चाई नहीं थी। व्यापारी अनीस रजानी ने 12 नवंबर 2024 को भारतीय सिविल सर्विस अधिकारी अंजलि बिरला से शादी की। उनकी शादी ने सोशल मीडिया पे खूब सुर्खियां बटोरी है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि अनीस ने अंजलि से शादी की है, दोनों के बारे में लोगों की जिज्ञासा काफी बढ़ गई। अंजलि बिरला भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS एक अधिकारी हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी है। वहीं अनीस रजानी एक सफल व्यापारी हैं और उनकी शादी की खबर ने न केवल आम लोगों बल्कि व्यापार और प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया है। अंजलि बिरला के पति अनीस के धर्म को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों का विवाह देवोत्थान एकादशी के दिन संपन्न हुआ। सोशल मीडिया में कुछ लोगों का दावा है कि अनीस मुस्लिम है। हमने वायरल हो रहे दावों पर फैक्ट चेक किया है। एक ट्विटर यूजर तनवीर ने इस शादी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हालांकि यह फेक आईडी थी और बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। तनवीर ने अपने ट्वीट में लिखा था, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी बेटी अंजलि की शादी अनीस रजानी से किया है। आखिरकार वह क्या वजह है कि हमारे देश के सभी एंटी मुस्लिम नेता अपने दामादों के लिए अनीस और मुख्तार जैसे नाम चुनते हैं? क्यों नहीं कोई हिंदी नाम वाला दामाद मिलता है? क्या हिंदी नाम वाले लड़के विश्वसनीय नहीं होते हैं?
तनवीर का यह बयान सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया और इस पे तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई यूजर्स ने उसकी टिप्पणी को सांप्रदायिक और अपमानजनक बताया है। फैक्ट चेक करने पे हमें पता चला कि अंजलि और अनीस की शादी एक हिंदू विवाह समारोह में संपन्न हुई थी। जहां तक अनीस के धर्म की बात है तो वह हिंदू सिंधी है। उसका परिवार राजस्थान के कोटा में रहता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।